नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पत्रकारिता के बुनियादी नियम क्या होते हैं। इन बुनियादी नियमों को हम 3 भागों में बांटकर समझेंगे। पहला है नैतिक यानी कि एथिकल रूल्स, दूसरा है पेशेवर नियम यानी कि प्रोफेशनल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, और तीसरा है कानूनी नियम यानी कि लीगल बाउंड्रीज। तो पहले बात हम नैतिक नियमों की करते हैं, एथिक प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म की। इसमें सबसे पहले आता है सत्यता और तथ्यों की पुष्टि यानी कि ट्रुथ एंड वेरिफिकेशन। किसी भी खबर को पब्लिश करने से पहले आपको कम से कम 2 सोर्स से इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि ये खबर सही है या फिर गलत है या केवल अनुमान और अफवाह के ऊपर आधारित है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खबर सोशल मीडिया पर वायरल है या फिर लोग बहुत बातें कर रहे हैं तो आप तब तक उस खबर को ब्रेक मत कीजिए जब तक आप उसकी पुष्टि ना कर लें। दूसरा जो पॉइंट होता है नैतिक आधारों में, वो होता है निष्पक्षता और संतुलन यानी कि फेयरनेस एंड बैलेंस। रिपोर्ट में सभी पक्षों का दृष्टिकोण दिखाना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। निजी राय या फिर प्रेजुडिसेस से कोई भी रिपोर्ट आपको नहीं बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कभी आप देखें कि किसी स्कूल के अंदर कोई गड़बड़ी चल रही है या फिर पेरेंट्स आपके पास आकर बार बार शिकायत कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में एकदम भावुक नहीं होना है, बल्कि आपको दिमाग से काम लेना है। तो सबसे पहले आपको प्रधानाचार्य या फिर जो शिक्षा विभाग है, आपको BEO से परमिशन लेनी है और उसके बाद ही आपको जाकर उस रिपोर्ट को कवर करना है। अगर आपको इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिज्म करनी है तो उसके स्टेप्स अलग हैं, वो हम फिर किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब एथिकल जर्नलिज्म का तीसरा पॉइंट है जनहित सर्वोपरि यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट। पत्रकारिता का उद्देश्य जनता के हित और सच की सेवा करना है, ना कि सनसनी को फैला देना या फिर अपने लाभ के लिए काम करना। खबर से अगर किसी की निजी प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है तो आपको देखना चाहिए कि क्या ये वाकई जनहित में है। मान लीजिए अगर किसी के मानहानि हो रही है, लेकिन जो खबर आपके पास है वो बहुत बड़े इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी है, तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, आपके ऊपर मानहानि का केस नहीं होगा। लेकिन अगर गैर जरूरी है, जनहित में नहीं है, तो ऐसी खबरों पर 2 बार विचार करना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है इसका, वो है गोपनीयता का पालन यानी रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी। किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी को तब तक नहीं छेड़ना चाहिए जब तक कि ये सार्वजनिक जीवन का अपराध ना हो या फिर ये बड़े लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट से ना जुड़ा हो, तब तक आपको इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। जैसे कि बच्चों, पीड़ितों और संवेदनशील समुदायों की पहचान आपको छुपानी चाहिए, उनकी गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। एथिकल पार्ट में 5वां पॉइंट है जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी। अगर गलती हो जाए तो उसको आप तुरंत स्वीकार करें और उसको सुधारने की कोशिश करें। कई बार होता है जब हम फ्लो में कोई खबर को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं या फिर हम फील्ड में हैं, वहाँ स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ फैक्ट्स हमारे मुंह से गलत हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर फैक्ट गलत हो गए तो तुरंत सुधार लीजिए, जैसे कि माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, करेक्शन कर दीजिए, और या फिर अगर उस वक्त ना हुआ हो तो बाद में उसका क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए। यही ईमानदार पत्रकारिता है। अब बात करते हैं पेशेवर नियमों की यानी कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की। तो इसमें सबसे पहला है हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसी रिपोर्ट के बदले आपको उपहार नहीं लेना है, पैसा नहीं लेना है या फिर कोई लाभ नहीं लेना है। किसी राजनीतिक दल या व्यापारी संस्था से संबंध जो है आपके, उनको छिपाना नहीं है। अगर आपका कोई मान लीजिए पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड है तो आपको उसको छुपाना नहीं है, लेकिन याद रखना है कि वो आपकी जो पत्रकारिता है उसके अंदर उसका प्रभाव ना हो, इम्पैक्ट ना हो। मसलन आप किसी एक पार्टी से जुड़े हैं तो आप उसकी तारीफों में बातें करते जाएं या फिर दूसरी पार्टी की बुराई करते जाएं, ये आपका धर्म है। दूसरा इसमें पॉइंट है स्रोतों की रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ न्यूज सोर्स। अगर किसी ने गोपनीय जानकारी आपको दी है तो उसकी पहचान की रक्षा करना आपका फर्ज है, यानी एक पत्रकार का कर्तव्य है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट 1978 के अंदर तो ये कहा भी गया है कि एक पत्रकार को उसका न्यूज सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो इन सोर्सेस को या फिर इस खबर को अगर जरूरी हो तो सीधे सीधे कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं, लेकिन उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है इसमें सटीक भाषा और संवेदनशील प्रस्तुति यानी कि एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी। विशेष रूप से धार्मिक, जातीय या लैंगिक विषयों पर शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं। आपकी एक खबर से सनसनी भी फैल सकती है
और समाज की शांति भी भंग हो सकती है। अब बात करते हैं कानूनी एस्पेक्ट्स की, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहला जो हमारा लीगल पॉइंट है वो फंडामेंटल राइट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं। उन पर आप विस्तार से हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी शामिल है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाकर निर्बंधित की गई है, रेस्ट्रिक्ट की गई है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, अदालत की अवमानना, अश्लीलता यानी कि ओबेसिटी, इन सब के ऊपर पत्रकारिता की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। केवल पत्रकारों की नहीं बल्कि सारे नागरिकों की भी स्वतंत्रता इसी दायरे में आती है। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट इसका है वो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978। इसमें पत्रकारों के लिए नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट दिए गए हैं। यही भारत में पत्रकारिता की आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ एथिक्स मानी जाती है। सारांश में हम कहें, पत्रकार वह नहीं है जो पहले पहुंचता है या फिर पहले खबर को ब्रेक करता है। पत्रकार वो है जो सच को पहुंचाता है बिना झुकाए और बिना तोड़े। कुल मिलाकर जो बुनियादी नियम हमने डिस्कस किए जर्नलिज्म के वो हैं कि सच को बताओ लेकिन आधा नहीं, जनता के लिए काम करो लेकिन सत्ता या ट्रेंड के लिए नहीं, हर पक्ष की सुनो, अपनी राय मत दो, गलती मानो अगर आपसे कुछ गलती हो जाए और उसको सुधारो। सबसे बड़ी बात, संवेदनशील रहो और शब्दों से किसी को जख्म मत दो। यही पत्रकारिता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे उस टॉपिक को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जिस पर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।